हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर यानी कि पीई एजुकेटर में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है यश और आप आ चुके हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको पी के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। तो गाइस, अभी हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसके ऑलरेडी हमने सारे वीडियोस कर लिए, बस हमारा लास्ट पार्ट बाकी है जो कि आज खत्म हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड एंड हाउ टू ओवरकम इट। सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। एक तालियां आप सभी के लिए गाइस। तो गाइस, थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। होप हमारी जर्नी इसी तरह और आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग 5K सब्सक्राइबर्स को हिट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ गाइस। तो चलिए ये टॉपिक को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस टॉपिक में बेसिकली बहुत रट्टाफिकेशन है, मतलब आपको बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें आप समझ नहीं सकते, रट्टा मारने का ज़्यादा है। समझाऊंगा मैं, ऐसा समझाऊंगा आपके दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन बहुत लोगों को समझ भी नहीं आएगा, तो उनको सीधा रट्टा मारना पड़ेगा। एक बार समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आया मेरा वीडियो वापस देखो, दूसरी बार से ज़्यादा मत देखना। आप समझ जाना, ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Symptoms of overload and how to overcome it. Overload is a state when an athlete is undergoing hard as strenuous training without the adequate recovery. Overload यानी कि वो समय होता है यार बच्चों की, जब हम लोग एक एथलीट है, ठीक है, वो बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, भारी चीज़ उठा रहा है ताकि वो जीते, लेकिन ये सब में वो अपनी रिकवरी करना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड इज अ स्टेट ऑफ डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस कैपेसिटी, जिसके कारण वो बंदा सोच रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ ही नहीं देती है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस की जो कैपेसिटी है, जो उसने इंक्रीज की थी, वो डे बाय डे डिक्रीज हो जाएगी। ओवरलोड अकर्स फॉर लॉन्गर पीरियड, और ऐसा भी नहीं कि ये छोटे मोटे दिन के लिए, एक दो दिन तो ये कैपेसिटी डिक्रीज होगी ना, ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो यार इसीलिए पढ़ाई को अगर हम लोग इससे रिलेट करें, कभी भी लाइफ में पढ़ाई को लेके प्रेशर यानी कि टेंशन नहीं लेना चाहिए यार। मस्त रहो, आता है पढ़ो, नहीं आता है स्किप करो, कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, उसको स्टोरी बनाओ यार। आप लोग को गेम की, मूवीज की कैसे याद रह जाती है, पढ़ाई कैसे याद नहीं रहती? क्यों? क्योंकि फिल्म में आप देखते हो एक स्टोरी आपको दिखती है, एक मैसेज दिखता है। वैसे पढ़ाई को एक स्टोरी बना लो ना, अगर नहीं समझ आ रहा तो कुछ अपने माइंड से कुछ खेलो, क्रिएटिविटी शो करो अगर आपको लर्न नहीं हो रही वो चीज़ तो। ठीक है, तो ऐसा ही कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, ना कभी ओवरलोड लो, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है। ओके, तो यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये बेस लाइन फिटनेस है, ये रिकवरी पीरियड है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने ज्यादा अपना प्रेशर लगा लिया, मतलब ज्यादा आपने चीजें, भारी भरकम चीजें, ज्यादा वेट यूज कर लिया, तो आप चले जाओगे ओवरलोड में, ओवर कंजप्शन हो जाएगा, जिसके कारण इंप्रूव बेस लाइन फिटनेस, यानी कि आपकी जो बेस लाइन फिटनेस है वो गई। ठीक है, अब गाइज हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। तो गाइज अभी जो मैं इतने सारे आपको दिखाने वाला हूँ ना फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, उसमें से आपको बहुत के मतलब नहीं पता होगा, तो चिंता मत करो, मैं एक एक का मतलब आपको बताऊंगा। पहला हम लोग देखें तो इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी, यानी कि आपको इरिटेशन होता है। दूसरा अगर हम वर्ड देखें तो ऑब्स्टिनेंसी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरेसिस्टेबली डिटरमाइंड स्पेशली टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, यानी इसका मतलब होता है गाइस कि आप लोग को कोई भी सिचुएशन हो, किसी की सुननी नहीं है, अपनी करनी है, यानी कि मतलब पागल से हो, मतलब आप कि आपको कोई भी चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आपको जो आपके मन में आएगा आप वो करोगे। ठीक है, इंक्रीज्ड क्वारलसमनेस का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप जो आर्ग्यूमेंट्स करोगे वो मतलब बढ़ेगी, आप आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा करोगे, किसी की सुनोगे नहीं, इन शॉर्ट वही हुआ। ठीक है, अवॉइडेंस विद द कोच एंड फेलो स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब वापस वही बात हुई, आप कोच की नहीं सुनोगे, अपनी करने की कोशिश करोगे, स्पोर्ट्स पर्सन की नहीं, क्योंकि यार आपको दर्द है, आपको पेन है, तो आप किसी और की क्यों सुनोगे? जब वो बोलेगा भाई तू पुशअप्स मार, यार सर मेरा पेन है तो मैं पुशअप्स कैसे मारूंगा, पागल कैसे बातें करो, मतलब आपके अंदर से ये निकलेगा। ठीक है, ओवर सेंसिटिविटी और टू क्रिटिज्म, यानी कि वही इग्नोर मानना वगैरह। ठीक है, इंक्रीज आइडलनेस, अकेले रहना। ठीक है, डलनेस, उदास से रहना। फिर ये वर्ड अपना ह्यूलिकेशन, वही आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, ऐसा लगता है जैसे कि आप अकेले हो इस पूरे दुनिया में, आपसे कोई बात नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। ओके, तो एक एक वर्ड का मतलब मैं बताता चल रहा हूं। ठीक है, एंजाइटी मतलब प्रेशर, फीलिंग ऑफ नर्वस, वरी। ओके, डिप्रेशन का मतलब तो सबको पता है। ठीक है, मेलैंकोली, अ फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस टिपिकली विथ नो ऑब्वियस कॉज, ऐसा लगना कि यार आप मतलब उदास हो,
कोई बात भी नहीं उदास होने की, लेकिन फिर भी आप उदास हो, ठीक है। इस वर्ड का मतलब समझ गए, बहुत बढ़िया। इनसिक्योरिटी, आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हो। चेंज इन पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। लो लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम एंड मोटिवेशन टू वर्कआउट, आपके पास मोटिवेशन जो आपको मिला था वो मोटिवेशन नहीं है अब आप सोचते नहीं कौन करेगा ऐसा वर्कआउट। इजीली डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग टास्क, आप इजीली डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हो, जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चलते चलते बाजू में एक फ़ोन उठा लिया तो वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत बच्चे नहीं करते, वेरी गुड, ठीक है। तो इजीली डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ओवरलोड से होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक वर्ड का मतलब बताया है गाइस। तो एग्जाम में अगर किसी भी वर्ड का मतलब आ गया, डेफिनेशन आ गई, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ओके। आगे हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड, बी पार्ट, परफॉर्मेंस रिलेटेड टू सिम्टम्स। पहला हम देख रहे हैं मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, पहला पॉइंट उसमें डिस्टर्बेंस इन रिदम एंड फ्लो ऑफ मूवमेंट, आपका पूरा रिदम बिगड़ जाता है बॉडी का। रिड्यूस्ड पावर ऑफ करेक्शन एंड डिफरेंशिएशन, आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पाते और डिफरेंस नहीं कर पाते कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, ठीक है। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, आप कुछ भी खा लेते हो, जैसे आपने पानी में ज़्यादा ही चीनी मिला दी, मतलब आपको दिमाग आपका चल ही नहीं रहा है, आप इतने परेशान हुए हो, इतने थके हुए हो। टेंस्ड मूवमेंट्स, आपके ऐसे बहुत सिचुएशंस आएगी लाइफ में जिसमें आप टेंस्ड हो रहे हो ओवरलोड की वजह से। ऑफकोर्स अगर आपकी पेन है, आपका सर दर्द करेगा तो ऑफकोर्स आप किसी भी कोई भी आपको बोलेगा ये करेगा तो आप उसमें चिल्ला ही दोगे यार इनडायरेक्टली, क्योंकि आपका वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से सामने वाला और कर रहा है, ठीक है। रीअकरेंस ऑफ प्रीवियस एरर्स, आप वही गलतियां वापस दोहरा रहे हो, क्योंकि यार आपका करने का मन तो है नहीं। अब आप ए लिख रहे हो, लेफ्ट हैंड से ट्राई कर रहे हो, कोई बोल रहा है कैसे लिख रहा है, ऐसे करते 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 आपका दिमाग पहले से ही खराब था, दोस्त से लड़ाई करके आए थे, ऊपर से वो आपको और बोला था, उसको बोलोगे क्या कर रहा हूँ मैं, आप सही तो कर रहा हूँ, लेकिन आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपको लगे कि आप सही कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं एग्जाम्पल के दे के समझा रहा हूँ। इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू टेक्निकल एरर्स, ठीक है, टेक्निकल एरर्स में सस्पेक्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आपकी। आगे हम देखें तो कॉम्पिटिटिव क्वालिटीज, ठीक है। अब हम बी पार्ट पे आ गए, कॉम्पिटिटिव क्वालिटीज, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड टू सिम्टम्स ही चल रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन रेडीनेस ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के लिए वो नहीं होता, जैसे फील आता है ना कि यार मेरे को करना है मेरे को कुछ ना कुछ, तो वो फील चला जाता है। फियर ऑफ कॉम्पिटिशन, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो आप में पहले था, अब आपको डर लगने लगा, या बंदे से हार गया तो क्या होगा। कभी भी लाइफ में डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, नेवर बी लेस कॉन्फिडेंट, always be confident, okay. Giving up is the face of inadequate situation, especially at the end, और आप गिव अप कर देते हो, मतलब यार इंडिया हार रही होती है फिर भी कभी गिव अप नहीं करती है, इंडिया 6 मार के जिताती है मैच, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि ये जीत सकते हैं। कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, चलते रहो, रास्ते कभी रुकते नहीं है, रास्तों पे कोई पत्थर डालेगा तो लात मार के फेंको उस पत्थर को, जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कभी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उस बंदे का क्या करे जो ओवरलोड से पीड़ित है, यानी कि जिसको ओवरलोड है, ऑफ कोर्स यार उसका दिमाग, आप सिचुएशन उनकी समझो यार, उसकी कैसा लग रहा होगा अगर आपके लग गई हाथ में और आप पे मतलब आपके सर में दर्द है और ऊपर से आपको सारे लोग और बोल रहे ये कर वो कर ये कर, आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, आप किसी ना किसी पे तो चिल्लाई दोगे, किसी किसी पे हाथ उठा दोगे जो आपसे छोटा होगा, ठीक है। कंफ्यूजन इन कॉम्पिटिशन, कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं ये स्टेप आगे लूँ या ये स्टेप आगे लूँ, यार मैं कितना स्टेप ऊपर लूँ, आप मैं एथलीट की बात करूँ, फुटबॉल की, यार मैं इस बंदे को पास करूँ कि नहीं करूँ, मैं किस मेजरमेंट से किस एंगल से इस बंदे को पास करूँ, कंफ्यूज हो आप। और मैदान में कंफ्यूज होने की चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि एक सेकेंड आपको एक मैच हरा सकता है। आपने एक सेकेंड में ये सोचा कि मैं उसको कितने एंगल में दूँ, सामने वाला तब तक बॉल ही ले जाएगा भाई साहब, ठीक है। इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू अबेंडन द स्ट्रगल, और उसकी जो मतलब जैसे वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए वो भूल जाता है, यानी कि उसके वो जो माइंड काम ही नहीं कर रहा है उसका कॉम्पिटिटिव क्वालिटीज में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड सिम्टम्स में, सी पार्ट की, सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम्स, लॉस ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, डिस्टर्बेंस इन डाइजेशन। ये चारों पॉइंट को समझाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ आज के वीडियो में, आपको मैं समझाऊं ऐसा लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये तो मेरे को पता है यार, ये मेरे को क्यों बता रहे हो सर, पढ़ाना पड़ेगा। जिस बच्चों को नहीं पता, जिस बच्चों को मेरी वीडियो देखने के बाद समझ आता है, आई लाइक इट डैड यार, कि आपको मेरी वीडियो देखने का समझ आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ आपको, तो यार समझो, जिसको नहीं समझ आया समझो, वो जिसको आ गया ये समझ में, प्लीज़ वीडियो को देखते रहो, बस एक बार रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इंक्रीज इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी ऑफ पल्स,
ठीक है। तो आपकी पल्स की रिकवरी में टाइम लग जाता है, फ्रीक्वेंट डिजीनेस हो जाता है, नाइट स्वेटिंग होता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन, जॉइंट टचेस एंड पेन्स, इम्पेयर्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ। ये सारे पॉइंट 10 के 10 पॉइंट, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो मेरे को आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे तो हो नहीं, 11th स्टैंडर्ड के हो यार, ठीक है। बहुत जल्दी 12th में आने वाले हो, क्योंकि 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, लास्ट चैप्टर बाकी हमारा डॉपिंग वाला और काइनेसोलॉजी और बायोमैकेनिक्स वाला, दोनों कंप्लीट कर दूंगा मैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो यार आप 12th में आने वाले हो, तो ये टॉपिक तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, इतना ईजी टॉपिक है। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग, प्लान द ट्रेनिंग। वैसे बच्चों अगर जिसको भी उसमें कोई भी अगर डाउट हो, मेरे को तो नहीं लगता किसी बच्चे को आएगा, लेकिन अगर फिर भी आए ना, बिना शर्माए, ये दुनियादारी छोड़ो यार, आपको अपने से लेना है। आपको कुछ भी डाउट आए पूछ लो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके कमेंट सेक्शन पे विद इन 1 डे या 2 डे में रिप्लाई आ भी जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्द से जल्द मिल भी जाएगा। तो बिना संकोच के क्वेश्चंस पूछो यार, अगर आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। कोच एंड एथलीट शुड प्लान अ स्ट्रेटेजी ब्रेक इन ट्रेनिंग टू अलाउ प्रॉपर रिकवरी। अब यार बहुत लोग होते हैं कि अब उनको ओवरलोड हुआ है, तो कोच जो है वो समझाते हैं, मतलब प्लान करते हैं कि इस बंदे की अब जो भी हमारी प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी बना रखी थी, उसको चेंज करते हैं ताकि इस बंदे को ओवरलोड से ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, ठीक है। लोडिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग, वॉल्यूम ऑफ इंटेंसिटी लो कर देते हैं। स्प्लिट द प्रोग्राम टू वर्क ऑन डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स ऑफ डिफरेंट, यानी कि उनके सब डे, मतलब उनका डे टू डे रूटीन जो था उसको ईजी कर दिया ताकि इसको रिकवरी जल्दी हो जाए और इसको ज़्यादा पेन भी ना हो, ठीक है। ये कोचेस की जिम्मेदारी होती है, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन सब चीज़ों में, ओके। आगे देखते हैं अपन, न्यूट्रिशन। एडुकेट न्यूट्रिशन इज अ मैंडेटरी फॉर एप्रोप्रिएट रिकवरी। सही खाना पीना सही रिकवरी होता है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें जितना लिक्विड हो सके उतना लिक्विड पियो, हेल्दी रहोगे, ओके। स्पोर्ट्स ड्रिंक इन अ सुटेबल क्वालिटी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स विटामिन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द एंड आफ्टर एक्सरसाइज। यानी कि आपको ये सब चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कुछ एनर्जेटिक कर रहे हो, आप जिसमें अपना एनर्जी लगा रहे हो, जिसमें आप अपना पावर लगा रहे हो करने में, उसके लिए ये सब चीज़ जो कि आप अपनी पावर्स को रिगेन कर पाओ। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग टेक वाटर। शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब थोड़े थोड़े समय में पानी लेते रहो, पानी ज़्यादा नहीं, स्मॉल सिप, ओके। ज़्यादा पानी नहीं पीना है वरना आपका पेट में दर्द हो जाएगा। फॉर लॉन्गर ट्रेनिंग ड्यूरेशन ग्लूकोज सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड। ग्लूकॉन डी गर्मी को करे दूर, ठीक है। तो यार बहुत सी मम्मियाँ अपने बच्चे को ग्लूकॉन डी बना के भेजती है, क्यों? क्योंकि मम्मियों को पता है बच्चा धूप में जा रहा है, धूप में जाएगा तो इसको स्वेटिंग होगी तो इसकी पावर एंड मतलब ऑफकोर्स कुछ करने जा रहा होगा धूप में, मतलब कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलने जा रहा है, तो मम्मी को पता है कि बच्चा इतनी मेहनत करेगा, इतना अपना स्वेट घुमाएगा, इतनी अपनी एनर्जी उससे ग्लूकॉन डी दूंगी, क्योंकि उसमें ग्लूकोज है और ग्लूकोज आपकी एनर्जी, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे आपका फैटिक कम होता है, ठीक है। ग्लूकोज में O2 होता है, C6H12O2, O2O6 पता नहीं, मेरे को पता नहीं ग्लूकोज का, C6H12O6 होता है शायद, ओके। तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन होता है जिससे आपकी बॉडी में फैटिक कम हो जाएगा। मील टाइमिंग शुड बी फिक्स्ड। आपका जो मील टाइम है वो फिक्स्ड होना चाहिए यार, ऐसा नहीं कि अभी 8 बजे खा लिया, कभी 5 बजे खा लिया, कभी 7 बजे खा लिया। डाइजेशन का क्या हुआ भाई साहब, ठीक है। गाइस मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूँ, जिसका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, तो थैंक यू यार, इतना सपोर्ट देने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, पता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं अब। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग इमर्जी ऑटोगेनिक ट्रेनिंग help in maintaining focus during competition, relieving tension and recovery process. Meditation is beneficial for inducing sleep. ठीक है, तो मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ईजी है, ईजी है ना, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन इंटरेक्शन हेल्प्स इन डिवर्जन ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। ऑफकोर्स आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे, बातचीत करोगे, अपनी दिल की बातें शेयर करोगे, तभी तो आपकी सॉल्यूशंस का मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आएंगे। अगर आप बैठे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, यार मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप किसी का शेयर ही नहीं करोगे तो आपके मन में वो सवाल चलते रहेंगे। किसी का शेयर करोगे वो सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन से ओवरलोड डिक्रीज होता है, खत्म नहीं होता है। मेडिकल एड्स की बात करते हैं अपन। वैल्यूएबल टूल्स, वेरियस मसाजेस, वैक्स बाथ, क्राइटोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हॉट एंड कोल्ड वाटर बाथ, ये सारी थेरेपीज है, कुछ मेडिकल एड्स है जिससे आप ओवरलोड को ओवरकम कर सकते हो। आपने देखा है कि बहुत सारी लेडीज़
जिम करने के बाद स्टीम लेती है, स्टीम बात में जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे उनकी बॉडी की पूरी थकान निकल जाती है, ठीक है। जिम के बाद मोस्टली करते हैं, ठीक है। फिजिकल थेरेपी, स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वार्म अप, कूलिंग डाउन, स्विमिंग, ये सब फिजिकल थेरेपी होती है जिससे आप अपने ओवरलोड को ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि इन सब में बॉडी स्ट्रेच होती है। स्विमिंग में आपकी पूरी बैक स्ट्रेंथ होती है। कूलिंग डाउन मतलब आप लास्ट में जैसे कि आपने बॉडी स्ट्रेचिंग की, ठीक है। वार्म अप स्टार्टिंग में जैसे कि आपने वो किया, जंपिंग जैक्स किए। स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, शोल्डर रोटेशन, नी स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग, ये सब किया, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो इधर तक ही था, हमारा चैप्टर होता है कंप्लीटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और पाइए मेरे तरफ से एक प्यारा सा हार्ट उस कमेंट पे। तो गाइस ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे होगी। तो गाइस बेल आइकन को भी हिट कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर 1000 सब्सक्राइबर, लेट हिट्स 5000 सब्सक्राइबर। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।